हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने जो राजनीति विज्ञान है उसका जो टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके उत्तराधिकार को लेकर शुरुआत मानी जाती है। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्तराधिकार को लेकर जंग हुई। तो आपको याद होगा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आई थिंक आप भूले नहीं होंगे। वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में बेमिसाल था। मजबूत इरादों वाले हमारे पंडित नेहरू जी लोकतंत्र को किस हद तक उन्होंने संभाला, इसका जरिया सिर्फ आपको तभी पता चल सकता है जब हम उसके बारे में पहचान करवाएंगे। 1947 से लेकर 1964 तक 1947 से लेकर 1964 तक जब तक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, ऐसा किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि इंडिया कभी प्रॉब्लम के अंदर आएगा। जिस हिसाब से उन्होंने लीडरशिप की 1964 के अंदर, याद रखना 1964 के अंदर नेहरू की मृत्यु हो जाती है। नेहरू की मृत्यु के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अब अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो पाएगा। कोई ऐसा नेता था ही नहीं। अब कहते ना, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम को लेके आती है। एक तो पंडित नेहरू की मृत्यु, और ऊपर से आप ये देखो कि 1962 में हमारा जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके अंदर हमारी हार हो जाती है। उस समय भारत की जो राजनीतिक और जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। रिमाइंड हो गया होगा 1962 में चीन के हाथों हमारी हार, और उस समय क्या हुआ कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ भयंकर अकाल पड़ गया था। कहां पर अकाल पड़ गया था? पूरे देश के अंदर गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता चारों तरफ। लेकिन पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर भी क्वेश्चन पुट होने लगे। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? कोई ऐसा नहीं था जो पंडित नेहरू के बाद देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभाल सके। नो वन। यहां तक कि विदेशी विद्वानों ने तो यहां तक ये बात भी बोल दी कि अब भारत के अंदर लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। यहां तक बात बोलती थी विदेशी विद्वानों ने, क्योंकि पंडित नेहरू जितने हौसलों के साथ देश को संभाल रहे थे हमारे लोकतांत्रिक, ऐसा कोई नेता उनकी आंखों के सामने नहीं था। लेकिन विदेशी विद्वानों की भविष्यवाणी भी गलत सिद्ध हुई, क्योंकि हमारे देश के पास अच्छे नेताओं की कमी नहीं थी। ढूंढने से भगवान मिल जाता है, तो उसी प्रकार हमारे, और यहाँ तक कि जो विदेशी विद्वान थे उन्होंने यहाँ तक बात बोल दी थी कि भारत के अंदर भी पाकिस्तान के इस तरह तानाशाह शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत के पास LBS
था, भारत के पास LBS था। LBS का मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री जैसा महान नेता अवेलेबल था, जिसने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। साथ में उसके बाद LBS के बाद जो अगली प्रधानमंत्री हमारी थी इंदिरा गांधी, इनके जोश और जुनून की वजह से भारत की जो गिरती अर्थव्यवस्था थी वो फिर से पटड़ी के ऊपर आ गई। हमारी जो व्यवस्था डामाडोल हो रही थी उसको शिथिल किया। इन महान अच्छे नेताओं ने मिलकर हमारे देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला और भारत के अंदर एक बार फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब हम बात करेंगे LBS के बारे में। तो आपको पहले प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस से पता चल गया होगा कि 1947 से लेकर 1964 तक भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला ही संभाला, प्लस में हमें हमारे देश का उच्च विकास किया जितना हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, प्लस में उस समय हमारा विभाजन भी हो गया था, उसके साथ साथ सब लोगों को एक साथ एडजस्टमेंट करना बहुत बड़ी बाधा थी। उस बाधा से ना डरते हुए नेहरू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सारे लोगों को इकट्ठा करने के साथ साथ बहुत से अच्छे कार्य किए। आगे हम आपको बताएंगे कि नेहरू के जाने के बाद उत्तराधिकार को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई, क्यों हमें LBS को हमें अपना अगला प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, क्या वो मजबूरियां थी, क्यों हमारे महान नेताओं ने हमारे देश को किस प्रकार प्रगति के पथ पर डाला। ये जानने के लिए आप कल तक की वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।